तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फनटेक विद कमक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस बिकॉज ऑफ 2 days बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस ड्यू टू पावर प्रॉब्लम। देयर वाज अ पावर कट, लाइट चली गई थी। तो मतलब आज भी अभी आई है, तो फ़ोन वोन चार्ज करें, लैपटॉप वगैरह भी। तो उसके बाद अभी वी आर बैक नाउ ऑन वर्क। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, मतलब इसके बारे में बता दिया था ऑपरेटर वगैरह। तो यू कैन चेक आउट द वीडियो, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो इफ़ यू वांट। इसी वीडियो से हम एक बार फिर से अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये फाइनल वीडियो होगी अरिथमेटिक ऑपरेटर की, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद प्लस माइनस। हम सिंपल मैथमेटिकल एक ऑपरेटर्स हैं ये, जो हम फर्स्ट से लेके और अपने हमने जिसके पास भी 12th तक या 10th तक मैथ होगी वो सब ने पढ़ा है। ये चीज़ तो सबने पढ़ी है ये चीज़, ठीक है। तो यही आज हम इसको फॉलो करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं बेसिकली। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम जो भी सिंपल मैथमेटिकल वैल्यू होती है उसको हम प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, मॉड्यूलो और इसको पावर बोलते हैं। मतलब इसको ना, इसको ये जो है इसको पावर बोलते हैं, पावर, ठीक है। और ये होता है डबल डिवीजन, डबल डिवीजन, ठीक है। मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन देख लेते हैं। सो एडिशन में हमें क्या करना होगा, एज यू ऑल नो एडिशन में तो हमें सिर्फ यही करना होता है, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 23। नाउ एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, ठीक है। सम एक वेरिएबल ले लिया और सम में हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई कर दिया, ठीक है ना, x प्लस वाई, ओके। सो अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्रिंट सम, सिंपल प्रिंट सम कर दिया। तो इसने हमें आउटपुट दे दिया 33। सो ये अब 33 कैसे आया, क्योंकि ये चीज़ जो है ये मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ ना, तभी तो मेरे को कोई आउटपुट दे रहा है। तो ये सिंपली हमने एक इनपुट दिया पाइथन को और हमें ये वाला आउटपुट मिल गया, ठीक है। हम प्रिंट x प्लस वाई भी कर सकते थे, तब भी हमें सेम ही चीज़ मिलनी थी। बस ये क्या होता है कि ये थोड़ी आसानी हो जाती है, जब हमने एक वेरिएबल में इस पूरी वैल्यू को ले लिया तो हम सिंपल वेरिएबल को कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट सम यहाँ पे भी कराएंगे तो भी 33 देगा। और लेटेस्ट वैल्यू रूल, अब सभी को पता है कि पाइथन में लेटेस्ट वैल्यू रूल काम करता है, कोई बात नहीं। नाउ अब हम इसको पूरे को कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये पहले से ही है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है, नाउ हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है, माइनस सब्सट्रैक्शन, जिसको हम माइनस बोलते हैं। तो चलो, सो माइनस में भी सेम सिनेरियो रिपीटेड है। क्या होता है सब्सट्रैक्शन में, क्या होता है, सेम चीज़ हम ले लेते हैं फिर से, ठीक, पूरे को ही ले लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरे को, ठीक है ना, और इतने को अनकमेंट कर लेते हैं। चलो साइन चेंज, माइनस लेंगे, ठीक है, हाँ सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो -13, क्योंकि 10 में से हमने 23 माइनस कर दिया तो -13 आएगा। लेट्स चेंज दीज वैल्यूज, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, तब देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। चेंज की 13 पॉजिटिव, अब ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें हमें अब बहुत अच्छे से पता है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, सिंपल मैथमेटिकल डेटा है। तो हम जल्दी जल्दी से इसको पूरे को परफॉर्म कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह को, ठीक है ना, ओके। अनकमेंट, अनकमेंट, सो जस्ट एक साइन चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट, मतलब सम वेरिएबल है बस, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे यहाँ पे हमने सम लिखा था कि ये सिर्फ सम के लिए ही काम करेगा। सम एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलो मैंने आर ले लिया, लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बस आर को प्रिंट कराएंगे तो भी 230 आएगा, जस्ट वो एक वेरिएबल था, दैट्स वाई, ओके। अब क्या आता है हमारा, ओके, डिवीजन, डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन। सो डिवीजन में स्लैश का ध्यान रखना हमेशा, स्लैश, क्योंकि अगर ये वाला स्लैश करोगे, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। अगर ये वाला करोगे तो जब
प्रिंट आर करोगे यानी वेरिएबल को प्रिंट कराओगे जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था ये वेरिएबल होता है, ये वैल्यूज होती हैं, और ये वेरिएबल है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे जो ये अभी यहाँ पे दोनों आके वेरिएबल नहीं वैल्यू बन चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल की जगह ये 10 और 23 है। यहाँ से वेरिएबल उठ के नहीं आया, यहाँ से 10 और 23 ही आया उठ के। जस्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 23 है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे x माइनस वाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो हाँ बैकवर्ड स्लैश देंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, तो ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है जो कि पाइथन में डिवीजन के लिए तो नहीं जाना जाता, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर। अगर हम यहीं पे फॉरवर्ड स्लैश ले लेते हैं, फॉरवर्ड स्लैश में ये डिवाइड दे देगा, ये देखो देखा। अब हाँ डिवीजन की एक बात और है, डिवीजन में क्या होता है, हमेशा ये फ्लोट वैल्यू देगा। डिवीजन में हमेशा फ्लोट वैल्यू आएगी, हमेशा। चाहे ये देखो अभी एक चीज दिखा देता हूँ, 10 मैं 40 ले लेता हूँ y को, ठीक है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं कि 4 आए, ओनली 4, बट ये हमेशा फ्लोट वैल्यू देगा। x डिवाइड बाय y, सॉरी इसको 40 कर लेते हैं, ओके इसको 10 कर लेते हैं, या 4.0। सो हमेशा ये डिवीजन में फ्लोट वैल्यू देगा कभी भी, मतलब पाइथन के अंदर जो भी हम करते हैं, मतलब क्या, अगर हम पाइथन के अंदर डिवीजन करते हैं तो हमेशा हमें फ्लोट वैल्यू देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ओके मॉड्यूल पढ़ लिया, हाँ मॉड्यूलो रह गया था हमारा, एक एक करके पढ़े। मल्टीप्लाई, नाउ मॉड्यूलो, इसको हम मॉड्यूलो बोलते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूलो साइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज साइन से। मॉड्यूलो को हम परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम सिनेरियो, लेट्स वी हैव टू रिपीट हियर। ओके ये मल्टीप्लाई हो गया था, डिवीजन हो गया, अब मॉड्यूलो, सो परसेंटेज, ठीक है। प्रिंट आर, ओके सो ये रिमाइंडर है, मतलब इसका रिमाइंडर है ये, x डिवाइड बाय y। अब मैं कर लेता हूं इसको 5 10 कर लो चाहे, है ना, या 2 5 कर लो, तो इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 5 2, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने 5 कर लिया, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 2, ठीक है ना। x, अब ये x अपॉन y हो गया, ठीक है ना। x अपॉन y होने का मतलब क्या है, x तो ऊपर हो गया 5 और y हो गया नीचे 2। सो हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें पता है 1 ही आना है, ठीक है। 2 2 सा 4, सो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 4 तो 1 आएगा, ठीक है। वी ऑल नो, तो ये देखो, ठीक है, वी गॉट 1 हियर। चलो ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट है पावर। पावर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल मल्टीप्लाई से, यानी डबल स्टार। जहां पे भी डबल स्टार होगा दैट मीन्स पावर। सेम सिनेरियो, लेट्स वी हैव टू, बिकॉज हमें यही सिनेरियो रिपीट करना है, 2 वैल्यू चाहिए उसके बीच में हम, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, हम किसी ना किसी वर्ड से या कैसे भी करके हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को जानते हैं। तो पावर हमें सबको पता है, ठीक है। वैसे इसको एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं पाइथन वर्ड में, पाइथन लैंग्वेज में इसको एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था ये। तो एक्सपोनेंशिएशन दैट मीन्स पावर। पावर को हम कैसे देखते हैं, पावर को हमेशा, ये 2 वैल्यू हो गई, अब मैं इसको अगर प्रेजेंट करूं, मतलब प्रिंट करूंगा, तो दैट मीन्स क्या होगा कि 5 की पावर 2, यानी 5 का स्क्वायर मान लो एक तरीके से। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। सो 5 इंटू 5 25। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 5 की पावर 3 कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 जा 125 वी गॉट। तो ये होता है पावर, ठीक है ना। ये वाला ऑपरेटर था ये वाला, ठीक है। नाउ डबल डिवीजन। डबल डिवीजन में एक चीज बताता हूं अभी, पहले ये देखो, डबल डिवीजन हम करके देखते हैं पहले, ठीक है। ये रिमाइंडर नहीं देगा, और डबल डिवीजन में भी फॉरवर्ड स्लैश ही यूज होता है, ठीक है। तो ये कभी भी रिमाइंडर नहीं देता, सिंगल वैल्यू दे देगा। जस्ट लाइक किसका हमने देखा था, ये, हाँ यही तो देख, नहीं, हाँ ये मॉड्यूलो में ये देखा था ना हमने, हाँ। सो ये रिमाइंडर नहीं देगा, ये हमेशा जो भी, जैसे मान के चलो कितनी पावर हमने उसमें रखी थी, 2 2 सा 4, सो वो 2 पावर ये यहाँ पे दे देता है डबल डिवीजन में। ये रिमाइंडर नहीं देता, ये जस्ट बताता है
कि हमने कितनी पावर चलाई और कहाँ तक डिवाइड हमारा जा सकता है, वो उसको हम डबल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे मान के चलो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 1, उसको नहीं देगा ये रिमाइंडर नहीं बताता, ये बस डिवीजन का एक पॉजिटिव हिस्सा शो करता है। दैट इज व्हाट अबाउट डबल डिवीजन। ओके, तो अभी हमारे पास 3 ऑपरेटर हो रहे हैं और ये मतलब हमारे पास टोटल 6 टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर, ठीक है ना। ये 3 ही डेटा एनालिटिक्स के लिए जरूरी है, 3 ही अच्छे से आने चाहिए। सो दैट्स वाई हम 3 पढ़ेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, अगर मेरे को लगा जरूरी कि हाँ सारे पढ़ाने चाहिए तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो तुम लोग देखोगे नहीं, दैट्स वाई। सो कोई बात नहीं, मैं ये पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लासेस और लगेंगी ऑपरेटर्स खत्म करने के लिए और उसके बाद हम पाइथन के और अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।